अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। हम डिस्कस करेंगे वीके मेहता का चैप्टर नंबर 7 मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इसकी थ्योरी डिस्कस करते हैं। अ सबस्टेंस अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन एंड स्टील इज़ कॉल्ड मैग्नेट एंड द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज़ कॉल्ड मैग्नेटिज्म। मैग्नेट आर फाउंड इन नेचुरल स्टेट इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल इज़ कॉल्ड मैग्नेटाइट। तो टाइप ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट होते हैं और एक टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं। परमानेंट मैग्नेट जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं और टेम्परेरी मैग्नेट जो है वो हम बनाते हैं। जैसे कोई कॉइल है, उसको अगर हम किसी भी मैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेट के पास रखेंगे तो वो भी मैग्नेटाइज हो जाएगी और अपने अंदर मैग्नेटिज्म स्टोर कर लेगी, तो उसको हम टेम्परेरी मैग्नेट बोलेंगे। और जितने भी हमारे जनरेटर में कॉइल होते हैं ये टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं। लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स हैं। तो पहला लॉ क्या है कि लाइक पोल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। नंबर 2 है द फोर्स बिटवीन द टू मैग्नेटिक पोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। ये दो लॉ हैं मैग्नेटिक फील्ड के। मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है? अ स्पेस इन विच द मैग्नेटिक पोल एक्सपीरियंस अ फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, दे लाइक stretch rubber band when tend to be short as possible, they repel each other and they never cross each other। उसके बाद इसका राइट हैंड रूल है, होल्ड द कंडक्टर इन राइट हैंड एंड द थंब पॉइंटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द फिंगर विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आप फिंगर को क्वर्ल करेंगे जो है वो राइट हैंड की, और जो आपका थंब होगा वो डायरेक्शन ऑफ करंट को डिनोट करेगा। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी ऑफ मैग्नेटिज्म है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन अ मैग्नेटिक सोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ये। और वन वेबर, इसका फ्लक्स का इससे यूनिट क्या है? फ्लक्स का यूनिट वेबर है और वन वेबर इज इक्वल टू 10 की 8 लाइन आर मैक्सवेल के इक्वल होता है। फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या है? फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी। उसके बाद एब्सोलूट परमिटिविटी है। द एब्सोलूट परमिटिविटी इज़ द रेशियो ऑफ एब्सोलूट परमिटिविटी ऑफ एयर टू द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल। क्लासिफिकेशन है मटेरियल्स की। पैरामैग्नेटिक मटेरियल हैं जिनकी जो रिलेटिव परमिटिविटी स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होती है। डायमैग्नेटिक मटेरियल है जिनकी रिलेटिव परमिबिलिटी स्लाइटली लेस देन 1 होती है। उसके बाद फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जिनकी रिलेटिव परमिबिलिटी मच ग्रेटर देन 1 होती है। ये 3 टाइप के हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक मटेरियल जो है अवेलेबल होते हैं। बायोट सिवर्ट लॉ है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट अ पॉइंट P विच इज डिस्टेंस R वेरी शॉर्ट लेंथ DL ऑफ कंडक्टर कैरिंग ए करंट I इज़ गिवन बाय। तो ये जो रिलेशन है ये बायोट सिवर्ट लॉ का है। उसके बाद अम्पियर लॉ है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज पाथ इन वैक्यूम एयर इज इक्वल टू U0 टाइम द टोटल करंट इन क्लोज बाय दैट पाथ। तो ये जो रिलेशन है ये आपका अम्पियर लॉ का रिलेशन है। इसके MCQs की डिस्कशन करते हैं। व्हेन अ मैग्नेट इज़ हीटेड, MCQs नंबर 1 है, व्हेन मैग्नेट इज़ हीटेड इट लॉस मैग्नेटिज्म। तो हीटिंग की वजह से जो आपका मैग्नेटिज्म है ये लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। MCQs नंबर 2 है, द मैग्नेटिक मटेरियल यूज इन परमानेंट मैग्नेट, ये हार्डन स्टील हम यूज़ करते हैं। 3 नंबर MCQs है, द मैग्नेटिक मटेरियल यूज इन टेम्परेरी मैग्नेट, तो ये हम सॉफ्ट आयरन यूज़ करते हैं। MCQs नंबर 4 है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होती है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। MCQs नंबर 6 है, द मेन एडवांटेज ऑफ टेम्परेरी मैग्नेट इज़ दैट वी कैन चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स। मैंने आपको बताया था कि जो हम टेम्परेरी मैग्नेट बनाते हैं ये कॉइल से बनाते हैं, तो उसकी जो मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका हम चेंज कर सकते हैं, करंट चेंज करके, उसके नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करके। 7 नंबर MCQ है, 1 वेबर इज इक्वल टू 10 की 8 लाइन के इक्वल होता है। 8 नंबर MCQ है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। 10 नंबर MCQs है, व्हेन रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मटेरियल इज स्लाइटली लेस देन 1, तो ये आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल होगा। 11 नंबर MCQs है, ग्रेटर परसेंटेज ऑफ सबस्टेंस जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। 12 नंबर MCQs है, व्हेन रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ मटेरियल इज मच ग्रेटर देन 1 इट इज़ कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। 14 नंबर MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर सूटेबल फॉर द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट
तो ये आपका सॉफ्ट आयरन है। 15 नंबर एमसीक्यू द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़, जो सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का वो करंट लूप होता है, ये जो टेम्परेरी मैग्नेट के लिए काम करता है। 16 नंबर एमसीक्यूज है, अ मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस अ टार्क बट नॉट फोर्स। 17 नंबर एमसीक्यूज, यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ होता है ये एम्पेयर मीटर के इक्वल होता है। 18 नंबर एमसीक्यूज है, द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल इज स्लाइटली मोर देन 1, तो ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। 19 नंबर एमसीक्यूज है, 80 पर मीटर, एम्पेयर टर्न्स पर मीटर इज़ अ यूनिट ऑफ, ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स का यूनिट है। 20 नंबर एमसीक्यूज है, मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस अ फोर्स एंड टार्क। 21 नंबर एमसीक्यूज है, मैग्नेटिक फ्लक्स पास मोर रैपिडली थ्रू, आयरन में जो है वो मोर रैपिडली पास करता है, उसके रीज़न ये कि आयरन की जो रिलक्टेंस है वो कम होती है। 22 है, आयरन इज़ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिलो 770 डिग्री। 23 नंबर एमसीक्यूज है, द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल इज़ 0.9998, तो ये क्या है, स्लाइटली लेस देन 1 है, तो ये डायामैग्नेटिक मटेरियल है। 24 नंबर एमसीक्यूज है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ये जो होती हैं वो कैन नॉट इंटरसेक्ट एट ऑल। 25 नंबर एमसीक्यूज है, डीमैग्नेटाइजिंग ऑफ मैग्नेट कैन बी डन बाय, ये रफ हैंडलिंग है, हीटिंग की वजह से होता है। मैग्नेटाइजिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो इन 3 तरीक़ों से जो है वो आपका मैग्नेट डीमैग्नेटाइज हो सकता है। 26 नंबर एमसीक्यूज है, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ आयरन इज ऑर्डर ऑफ 10⁴ होती है। 27 नंबर एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट परमेबिलिटी, तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, इनकी जो परमेबिलिटी होती है ये सबसे हाईएस्ट होती है। 28 नंबर एमसीक्यूज है, यूनिट ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी जो होती है ये नन ऑफ द अबव है, इसका यूनिट लेस है ये। 29 नंबर एमसीक्यूज है, मैग्नेट इज केप्ट इन एयर सराउंडेड बाय आयरन रिंग, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स फ्राम द मैग्नेट विल बी क्राउडेड इन द रिंग होंगी। 30 नंबर एमसीक्यूज है, डिस्टेंस बिटवीन द टू मैग्नेट पोल इज डबल्ड एंड देयर पोल स्ट्रेंथ आर आल्सो डबल्ड, तो फोर्स बिटवीन देम तो ये रिमेन अनचेंज रहेगी। देन एमसीक्यूज नंबर 40 है, व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव थ्रू अ मैग्नेट फील्ड इट सफ़र अ चेंज इन डायरेक्शन, तो वो उसकी जो जब मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज आएगा तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। 41 है, बाई इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स 3 टाइम द टोरॉइड द मैग्नेटिक फ्लक्स, उसका भी 3 टाइम चेंज हो जाएगा। देन 44 नंबर एमसीक्यूज है, द करंट इज पासिंग थ्रू अ स्ट्रेट वायर, द मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश्ड अराउंड इट हैज़ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये ओवल इन शेप एंड एंडलेस होंगी। 46 नंबर एमसीक्यूज है, आर चार्ज पार्टिकल एंटर इन मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, द पाथ ऑफ पार्टिकल जो होगा वो सर्कुलर हो जाएगा। 47 नंबर एमसीक्यूज है, चार्ज पार्टिकल एंटर इन मैग्नेटिक फील्ड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका पाथ जो है वो हेलिकल हो जाएगा। 48 नंबर एमसीक्यूज है, मैग्नेटिक फील्ड इज कास्ड बाय, ये मूविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज की वजह से जब मैग्नेटिक फील्ड आपका पैदा होता है। 51 नंबर एमसीक्यूज है, करंट इज फ्लोइंग टूवर्ड नॉर्थ अलॉन्ग पावर लाइन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अबव इट इज़, ये वो ईस्ट की तरफ होगा। देन 54 नंबर एमसीक्यूज है, द इलेक्ट्रॉन इज ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टल टूवर्ड ईस्ट, द मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन अलॉन्ग साउथ पोल। 55 नंबर एमसीक्यूज, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन अ स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन, देन द इलेक्ट्रॉन जो रिमेन वो स्टेशनरी ही रहेगा। 61 नंबर एमसीक्यूज है, मैग्नेटिक फील्ड इन अ मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर इज मेड रेडियल टू मेक अ स्केल लीनियर, तो उसकी स्केल लीनियर के लिए उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियल बनाया जाता है। 62 है, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर ये 0 होती है। दैन एमसीक्यूज नंबर 65 है, द लेंथ ऑफ वायर कैरीज अ स्टेडी करंट, इट इज़ फर्स्ट बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर प्लेन coil of 1 turn, the same length is now bent more sharply to make the double loop of smaller radius, the magnetic proportional to the center of the same current is, तो 4 टाइम ऑफ इट्स फर्स्ट वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि उसकी नंबर ऑफ टर्न्स 2 हो गई हैं, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उसका जो 4 टाइम हो जाएगा।
70 number MCQs है द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। 71 number MCQs है a positively charged particle moving velocity v enter a uniform magnetic field B, the particle will experience the largest force when angle between V and B is 90 degree. The MCQ number 76 है electron beam is moving horizontally toward east. If this beam passes through a uniform magnetic field direction upward, then in the direction will be beam of deflector toward north. 77 number MCQs है if the proton be moving vertically upward and magnetic force on it is acting toward north in a horizontal plane, then what will be the direction of magnetic field? तो toward east in horizontal plane होगी। 79 नंबर MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लाइकली टू हैव लार्जेस्ट रेजिस्टेंस। तो आपका जो वोल्टमीटर होगा उसकी रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि हम वोल्टमीटर के सीरीज़ में हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं, क्योंकि वोल्टमीटर पैरेलल में लगता है ताकि जो आपका मैक्सिमम करंट है वो आपका लोड में से गुजरे, मीटर में से ना गुजरे। 90 नंबर MCQ द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर जो होती है वो इनफाइनाइट होती है। 95 नंबर MCQs है इलेक्ट्रॉन हैविंग अ चार्ज E मूव द वेलोसिटी V in x direction, a magnetic field act on y direction, the force of electron act in z direction. 99 number MCQs a moving electric charge will produce both electric and magnetic field. 100 number MCQs a current carrying coil is subjected to a uniform magnetic field. The coil will orient so that its plane becomes parallel to magnetic field. 104 number MCQ charge particle of charge Q is moving which velocity V along the axis of the current current carrying solenoid, the magnetic force of the particle जो होगी वो 0 होगी। 106 है electron enter a uniform magnetic field, obliquely the path of electron will become, तो spiral हो जाएगा। 107 number MCQ the current in a wire is directed toward east and the wire is placed in the magnetic field directed toward north, तो force of wire जो होगी वो vertically upward होगी। 109 number MCQ the current flowing in conductor from east to west, the direction of magnetic field at a point from the conductor is toward north। ये हम राइट हैंड रूल से हम जो है ये फाइंड करेंगे डायरेक्शन ऑफ फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट। 110 नंबर MCQ द चार्ज पार्टिकल मूव थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट, द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल ये रिमेन अनचेंज होगी। देन MCQ नंबर 116 है a particle having a positive charge occasionally came with high velocity from sky toward the earth, on the account of magnetic field of earth they would be deflected toward east। MCQ number 118 है uniform electric field and uniform magnetic field are produced pointed in the same direction, the electron is projected with its velocity pointed in the same direction, then the electron velocity will decrease। 121 number MCQ the a direct current is sent through a helical spring, the spring tend to get shorted। 123 है the strong magnetic field is applied to a stationary electron, then the electron remain। अगर stationary electron पे magnetic field अप्लाई करेंगे तो वो stationary ही रहेगा। अगर moving के magnetic field पे हम मूविंग इलेक्ट्रॉन पे हम जो है वो करेंगे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो उसकी जो डायरेक्शन है वो इन दी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के साथ चेंज हो जाएगी, तो ये आपने याद रखना है। 126 है अ वोल्टमीटर एंड एमीटर एंड अ सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज, द एमीटर विल शो ऑलमोस्ट 0। 127 है द चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इट इज़ मूविंग, तो मूविंग चार्ज फोर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपीरियंस करेगा, स्टेशनरी नहीं करेगा, ये आपने याद रखना, ये अक्सर टेस्ट में आ जाता है। 128 है द चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन इट इज़ स्टेशनरी आर मूविंग, इलेक्ट्रिक फील्ड में वो स्टेशनरी पे भी एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, मूविंग पे भी करेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ मूविंग चार्ज एक्सपीरियंस करेगा फोर्स को। 129 है द रेंज ऑफ एमीटर कैन बी इंक्रीज्ड ओनली। 130 है टू वायर्स आर इक्वल इन लेंथ,
One is bent into square loop and other into circular loop. They are suspended in uniform magnetic field and same current is passed through it. The torque will be more on circular loop. 132 है, a coil carrying a current is placed in uniform magnetic field, तो torque act on the coil. 133 है, a charge moving with velocity v in x direction is subjected to magnetic field intensity b. The negative direction of x as a result of charge will be remain unaffected. 134 है, magnetic field is produced by current carrying conductor moving charge से changing electric field से. 135 नंबर MCQs है, the strength of electromagnet is determined by ये करंट एंड नंबर ऑफ टर्न से हम करते हैं, शेप एंड साइज से करते हैं और कोर मटेरियल से जब स्ट्रेंथ हम फाइंड करते हैं. ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन है. तो ये था हमारा वीके मेहता का चैप्टर नंबर 7 मैग्नेटिज्म का. तो अगर कोई आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, कोई MCQs आपको कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट कर सकते हैं. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके.